प्रिय मित्रों, नमस्कार एवं शुभ प्रभात। दोस्तों, आज मौसम बहुत अच्छा है। मैं आप लोगों को दिखाना चाहता हूँ, इतना आनंद आ रहा है इसका जवाब नहीं। देखिए, ये बारिश हो रही है, दूर दूर तक घटाएं छाई हुई हैं और बहुत ही सुंदर दृश्य है। तो दोस्तों, ऐसे सुंदर माहौल में, ऐसे आनंदित माहौल में मैं परमानंद देने वाले भगवान शिव के बारे में बात करना चाहता हूँ, कुछ बताना चाहता हूँ। मित्रों, आप सभी लोग जानते हैं कि भगवान शिव जी कालों के काल महाकाल हैं। काल का मतलब होता है समय और मृत्यु। दोस्तों, भगवान शिव की आराधना पूरे भारतवर्ष या पूरे विश्व में होती है। तो भगवान शिव की आराधना कैसे होती है, क्यों होती है, उसके बारे में थोड़ा सा जो जानकारी है वो मैं आपको बताना चाहूँगा। पूरे भारत देश में 12 ज्योतिर्लिंग हैं। भगवान शिव के 12 ऐसे स्थान हैं जिसका अगर आप लोग दर्शन कर लें और पूजा करें तो इस जीवन मरण से मुक्ति मिल सकती है, परम धाम को जा सकते हैं। भगवान शिव की महिमा अपार है। एक कथा सुनाना चाहता हूँ, वो छोटी है। एक बार ब्रह्मा जी और विष्णु जी, आप लोग सभी जानते हैं 3 देव हमारे मुख्य देव हैं आदिकाल से, और बाकी हमारे बहुत सारे देवी देवता हैं, लेकिन उनमें प्रधान देव यही हैं, ब्रह्मा विष्णु महेश। तो एक बार ब्रह्मा जी और विष्णु जी में किसी बात को लेकर तकरार हो गई कि हम दोनों में श्रेष्ठ कौन है। उस श्रेष्ठ बात को लेकर दोनों में वाद विवाद होने लगा और अपमानजनक बातें भी होने लगी। इतने में भगवान शिव ने सोचा कि इनका ये विवाद खत्म करने के लिए क्या करूं। तो एक ऐसा ज्वलंत खंभा प्रकट हो गया जिसका ना आदि था ना अंत था। अब दोनों आश्चर्य में पड़ गए, ब्रह्मा जी और विष्णु जी। तो एक तरफ ब्रह्मा जी उसका अंत ढूंढने गए कि कहाँ तक गया है आसमान, और विष्णु जी जमीन के अंदर। हजारों साल बीत गए, उनको इसका आद और अंत नहीं मिला। फिर हार थक के उसी स्थान पे आए जहाँ से ये शिव प्रकट हुए थे। तो उस अग्नि के खंभे में अग्नि जैसा खंभा दिखता था, इतना तेज था, और उसमें से ओम ध्वनि निकल रही थी। ये ओम ध्वनि सुन के ब्रह्मा जी और विष्णु जी उस ओम की पूजा करने लगे, और फिर उसी दिन से भगवान शिव की पूजा ओम के रूप में की जाती है। त्र्यंबकम यजामहे सुगंधिम पुष्टिवर्धनम उर्वारुकमिव बंदनात् मृत्यो मूर्छे महामृता। ये भगवान शिव का महामंत्र है। तो दोस्तों, ये छोटी सी जो जानकारी थी आपको बताया, ये लिंग पुराण में आपको पढ़ने को मिल जाएगा। एक और महत्वपूर्ण बात बताना चाहता हूँ दोस्तों, भगवान शिव कल्याण करने वाले हैं, और जब कोई कष्ट आता है और भगवान शिव की पूजा कोई करता है, निरंतर पूजा करते रहें, तो आपको आनंद भी मिलेगा और कष्टों का निवारण हो जाएगा। दोस्तों, 12 ज्योतिर्लिंगों में महाकाल ज्योतिर्लिंग का नाम सुना होगा, जो उज्जैन में है। उज्जैन तो इस नगरी का नाम अब पड़ा है, जो मध्य प्रदेश में है। पहले इसका नाम था अवंतिका नगरी। इस अवंतिका नगरी में एक वेदप्रिय नामक ब्राह्मण रहा करते थे, और ब्राह्मणों में दोस्तों बताएं तो शिवरात्रि का जब समय आता है, तो उस दौरान हमारे हिंदू धर्म में ब्राह्मण लोग पालथी पूजते हैं। पालथी समझते हैं? मिट्टी का लिंग, शिवलिंग बना करके, और उसकी पूजा विधि विधान से करते हैं। ऐसे ही वो वेद प्रिय ब्राह्मण, वेद प्रिय जो थे, वो अवंतिका नगरी, जो आज उज्जैन के नाम से जानी जाती है, वहीं रहते थे। और वो अपने घर में अग्नि की स्थापना करके और डेली पालथी पूजते थे भगवान शिव के
अलग अलग शिवलिंग बना करके। एक समय उसी समय में एक राक्षस था, दुष्टन था, दुष्ट राक्षस था। उसका नाम था दूषण नाम था, हाँ सॉरी, दूषण नाम था। तो दूषण नाम का राक्षस ब्रह्मा जी का वरदान पाया हुआ था, अजय था, उसको कोई मार नहीं सकता था। जब ये ब्राह्मण पूजा करता, वो चाहता था कि उसकी पूजा हो, लेकिन ये ब्राह्मण, वेद प्रिय ब्राह्मण, भगवान शिव की पूजा करते थे। तो वो दुष्ट प्रकट हुआ और उसने दुनिया भर का उत्पात मनाना शुरू किया। तो लेकिन ये निरंतर पूजा करते रहे। इनके 4 पुत्र थे, वेद प्रिय ब्राह्मण के 4 पुत्र, वो भी बड़े संस्कारी, अपने माँ बाप के संस्कारों को पा करके भगवान शिव की पूजा करते थे। वो चारों बेटे भगवान शिव की पूजा कर रहे थे। उसी टाइम वो दूषण नाम का राक्षस आया और संत महात्माओं को मारते हुए और उस स्थान पे पहुंचा जहां वो चारों ब्राह्मण के लड़के पूजा कर रहे थे। तो उसने उनको ललकारा, वो उसकी बात ने अनसुनी कर दी और पूजा करते रहे, भगवान शिव की पूजा करते रहे। उसने क्या किया, 4 दैत्यों को पैदा किया और आदेश दिया कि इन चारों ब्राह्मणों को पकड़ के बांध के और मार दो जान से। जैसे वो चारों दैत्य उनके तरफ गए, इतने में एक भीषण तूफान जैसा आया और वहीं जहां वो पूजा करते उसके बीचों बीच में एक गड्ढा हो गया और उस गड्ढे से एकदम जैसे अग्नि की लपट निकलती है, ऐसे हुंकार भरते हुए भगवान स्वयं प्रकट हुए और उस चारों दैत्यों को उन्होंने हुंकार से, जैसे उन्होंने हुंकार भरा, उनके हुंकार भरने से वो चारों दैत्यों का नाश हो गया और भगवान स्वयं वहाँ प्रकट हुए और वहाँ पे उसके बाद वहाँ एक शिवलिंग बन गया जिसको हम महाकाल के नाम से जानते हैं और पूजा करते हैं। तो दोस्तों, उन चारों लड़कों को, जो वेद प्रिय ब्राह्मण के चारों लड़के थे, उनको मुक्ति दिया भगवान शिव ने और समाज की रक्षा करने के लिए वहाँ वो स्वयं विद्यमान रहे। इस तरह से हम लोग भगवान शिव की पूजा करते हैं, महाकाल की पूजा करते हैं। कहते हैं न, कालों के महाकाल, जिसके भगवान स्वयं रक्षा करते हैं उसका काल भी कुछ नहीं बिगाड़ पाता। तो दोस्तों, मैं एक छोटी सी जानकारी, ये विष्णु पुराण में, ये शिव पुराण में आपको 16वें अध्याय में इसके बारे में आप जानना चाहें तो आप जान सकते हैं। तो दोस्तों, मैं यही कहना चाहता हूँ कि हमारे देवी देवताओं में अक्षम्य शक्तियाँ हैं। हम ऐसे नहीं हैं, हमारे ऋषि मुनि या जो भी ब्राह्मण वर्ग, हिंदू वर्ग है, वो ऐसे बेवकूफ़ नहीं है कि भगवान की पूजा करते हैं, अर्चना करते हैं। वो सर्वशक्तिमान हैं, वो अदृश्य हैं, लेकिन जब जरूरत पड़ती है तो द्रष्टव्य हो जाते हैं, दिखाई पड़ते हैं, लेकिन तब बहुत कष्ट होता है, तब वो प्रकट होते हैं। तो ऐसे भगवान शिव की प्रार्थना करते रहें, पूजा करते रहें। ओम नमः शिवाय।